एक कस्बे में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। वहाँ घर में एक सास और उसकी बहू कोकिला और एक 6 साल की बच्ची थी। उनके पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, इसलिए सारा बोझ कोकिला के कंधे पर था। वो पैसे के लिए दूसरे घरों में काम करती थी। एक दिन उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी, मैं काम पर जा रही हूँ। अपनी दादी माँ और घर का ख्याल रखना। ठीक है माँ, मैं उनका ख्याल रखूंगी। यह कहकर वो अपने काम पर चली गई। उसके मालिक ने उसे बहुत डांटा। उसने कहा, तुम इतनी देर से क्यों आई हो? तुम हर रोज देर से आती हो। मैं तुम्हारा वेतन काट दूंगी। यह सुनकर कोकिला रोने लगी। मालिक ने उसे कहा, जल्दी से अपना काम खत्म करो। फिर कोकिला ने कपड़े धोना शुरू किया। वो बहुत चिंतित थी क्योंकि उसकी सास बीमार थी और उसके घर में खाने को कुछ न था। उसके पास दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। उसने अपने मालिक से कर्ज लेने की सोची। वो अपने मालिक के पास गई। उसने कहा, क्या मैं कुछ पैसे उधार ले सकती हूँ? मालिक ने पैसे देने से किया इनकार। वो उदास हो गई और अपने घर की ओर चल पड़ी। हर तरह से उसने सोचा कि अब वो कैसे प्रबंधन करेगी। जब वो घर पहुंची तो उसकी सास की हालत बहुत खराब थी और वो बीमार थी और खांस रही थी। कोकिला बहुत चिंतित हो गई। वो कुछ खाना लेने रसोई में गई, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था। वो रो पड़ी। उसकी बेटी ने कहा, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया मुझे खाना दे दो। कोकिला ने सोचा कि उसे फिर से अपने मालिक के पास जाना चाहिए और उससे कुछ पैसे के लिए अनुरोध करना चाहिए। वो फिर से अपने मालिक के घर इस उम्मीद के साथ गई कि इस बार उसे कुछ पैसे मिलेंगे। वो बहुत चिंतित थी। वो अपने मालिक के पास गई। उसने कहा, क्या मैं कुछ पैसे उधार ले सकती हूँ? मालिक ने पैसे देने से किया इनकार। उसके मालिक को उस पर दया आती है। उसने उसे रोका और कहा, माँ, तुमको पैसे दूंगी, लेकिन तुमको मेरे पैसे जल्दी वापस करने होंगे, और अगर आपने मेरे पैसे समय पर नहीं लौटाए तो मैं तुमको पुलिस के पास ले जाऊंगी। उसने पैसे लिए और अपने घर लौट गई। उसने अपनी सास को पैसे के बारे में बताया कि उसे उसके मालिक से कर्ज मिला है और उसे समय पर पैसे वापस करने पड़े, वरना उसकी मालिक उसे पुलिस के पास ले जाएगी। उसने अपनी बेटी से कहा कि वो मार्केट में जाकर उनके लिए कुछ खाना और अपनी दादी के लिए दवा ले आए और शेष पैसे से वो अपने घर का किराया देगी, और उसे सलाह दी कि वो जल्दी आ जाए और अपने दोस्तों के साथ खेलकर समय बर्बाद न करे और पैसे सुरक्षित रखें। वो बाजार गई और कुछ फल और सब्जियां खरीदी। वो खुश थी क्योंकि वो इतने दिनों के बाद अच्छा खाना खाने जा रही थी। वो जलेबी के लिए तरसने लगी और उसने कुछ जलेबी भी खरीदी क्योंकि उसे जलेबी बहुत पसंद थी। जब वो घर जा रही थी तो उसने एक आदमी को देखा जो लॉटरी टिकट बेच रहा था। लॉटरी टिकट खरीदें और अपनी किस्मत आजमाएं। लॉटरी टिकट खरीदें और अपनी किस्मत आजमाएं। लॉटरी टिकट खरीदें और अपनी किस्मत आजमाएं। वो उस आदमी के पास गई और लॉटरी टिकट के बारे में पूछा, क्योंकि उसे लॉटरी टिकटों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने कहा, लॉटरी टिकट का क्या मतलब है? क्या आप मुझे इन टिकटों के बारे में कुछ बता सकते हैं? लॉटरी टिकट से आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, और अगर आप भाग्यशाली रहे तो आपको 1 करोड़ तक का पुरस्कार मिल सकता है। प्रिया ने कहा कि वो एक टिकट खरीदेगी और अपनी किस्मत आजमाएगी, और उसने उसे एक टिकट देने के लिए कहा। उसने उससे एक टिकट लिया और घर चली गई। उसने अपनी माँ को लॉटरी का टिकट दिया। उसकी माँ ने लॉटरी टिकट के बारे में पूछा। प्रिया ने सारी कहानी बताई कि उन्हें लॉटरी का टिकट कैसे मिला। उन्होंने कहा कि वो अपनी किस्मत आजमाएंगी।
और उसने अपनी माँ से कहा कि अगले सप्ताह परिणाम घोषित हो जाएगा और भगवान हमारी मदद करेंगे। अगले दिन हमेशा की तरह कोकिला अपने काम पर गई। उसे हमेशा की तरह देर हो गई, क्योंकि वो अकेली महिला थी जो कमा रही थी और सारी जिम्मेदारियां उसके कंधे पर थीं। उसे अपनी बेटी और अपनी सास की देखभाल करनी थी। उसके मालिक ने उसे बहुत डांटा। उसने कहा, तुम इतनी देर से क्यों आई हो? तुम हर रोज देर से आती हो। मैं तुम्हारा वेतन काट दूंगी। यह सुनकर कोकिला रोने लगी। मालिक ने उसे कहा, जल्दी से अपना काम खत्म करो। फिर कोकिला ने कपड़े धोना शुरू किया। उसने लॉटरी टिकट के बारे में सोचा। परिणाम कल घोषित होने वाला था। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि उनकी लॉटरी लग जाए ताकि उनकी सभी समस्या का समाधान हो जाए। काम खत्म करने के बाद वो घर आ गई और प्रिया से कहा कि कल परिणाम घोषित किया जाएगा। हम उस लॉटरी बॉय के पास जाएंगे और अपना परिणाम जानेंगे। अगले दिन दोनों लॉटरी बॉय के पास गए। लॉटरी बॉय ने नंबर चेक किया तो उन्हें 1 करोड़ रुपए का इनाम मिला। लेकिन लॉटरी का लड़का उत्सुक था। उसने यह कहकर उन्हें मूर्ख बनाने की सोची कि वो मजाक कर रहा है। उनके लिए कोई भाग्यशाली लॉटरी नहीं है। उसने उनसे कहा कि वो छोटी लड़की के साथ मजाक कर रहा था, कोई लकी ड्रॉ नहीं था। उसने कोकिला और प्रिया को धोखा दिया। दोनों निराश हो गए। वे सब रोने लगे क्योंकि उनके पास खाने और घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने कठिनाई से उसके मालिक को ऋण वापस किया और उनके पास मकान का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। जब उन्होंने घर का किराया नहीं दिया तो उनके घर के मालिक ने उन्हें अपने सामान के साथ अपने घर से निकाल दिया। वे सभी चिंतित हो गए और रोने लगे। उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। किसी को उन पर दया नहीं आई। सभी पड़ोसी उन्हें देख रहे थे लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। जब वे जा रहे थे तो उन्होंने लॉटरी बॉय को देखा। लॉटरी बॉय उनके पास आया और उनसे पूछा कि वे इतना क्यों रो रहे हैं। कोकिला ने उससे कहा, हम गरीब परिवार हैं। मेरे पति की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मैंने पैसे कमाने के लिए दूसरे घरों में काम करना शुरू कर दिया। मेरी सास बीमार है, उसे देखभाल की जरूरत है, लेकिन मुझे खर्च उठाने के लिए पैसा कमाना है और अपनी बेटी और मेरी सास की देखभाल करनी है। हमारे पास खाने के लिए, घर के किराए के लिए और मेरे सास की दवा के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। जहां मैं काम कर रही थी, वो महिला इतनी असभ्य थी कि उसने काम पर देर से जाने के लिए मेरा वेतन काट दिया। मैं एक गरीब महिला हूँ और कमाने वाली एकमात्र महिला हूँ। हमारे घर के मालिक ने हमें अपने घर से निकाल दिया क्योंकि हमने किराया नहीं दिया था। हम बहुत चिंतित हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। लॉटरी बॉय को खुद पर शर्म आती है कि कैसे वह गरीब लोगों को धोखा दे रहा था। उसने उनसे माफी मांगी और उनसे कहा कि उन्होंने लॉटरी पुरस्कार जीत लिया है। वो स्वार्थी हो गया था, इसलिए उसने उन्हें पुरस्कार जीतने के बारे में नहीं बताया। अब वो सारा पैसा वापस कर देगा और वो वादा करता है कि वो पैसे के लिए कभी भी अन्य लोगों को धोखा नहीं देगा। यह सुनकर वे सभी बहुत प्रसन्न हुए। उनकी सारी चिंताएं दूर हो गईं। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी। कोकिला ने लॉटरी बॉय को माफ कर दिया क्योंकि वो अपनी गलती स्वीकार करता है। उस जीत के पैसे से उन्होंने अपना नया घर खरीदा और एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया।
प्रिया ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और उसकी दादी उचित भोजन और दवा लेने से स्वस्थ हो गईं।